आस्था के तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ में बाबाओं की दुनिया रहस्य और रोचक किस्सों से भरी हुई है। ऐसे ही एक बाबा हैं जिन्हें कुंभ में डिजिटल बाबा के नाम से जाना जाता है। डिजिटल बाबा वाकई में डिजिटल है। उनके पास अपना खुद का हाई ट्राइपॉड, लैपटॉप जैसे संचार के साधन है। वो महाकुंभ क्षेत्र घूम घूम कर लोगों तक सनातन और कुंभ की महिमा का बखान कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव भी करते हैं ताकि कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालु इसे देख और सुन सकें। महाकुंभ मेला में डिजिटल बाबा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया ने। देखिए ये खास बातचीत। इस बार सरकार डिजिटल महाकुंभ का नारा बुलंद कर रही है। किस तरीके से अपनी मुहिम आप लोग चला रहे हैं? मेरी कोशिश ये है कि जो युवा वर्ग आ रहा है इस कुंभ में, उन्हें हम जाने कि वो धर्म के आध्यात्म को लेकर क्या विचार रखते हैं, क्या समझ रखते हैं, और जहाँ कहीं वो समझ का धरातल थोड़ा सा कमजोर है उसे सुदृढ़ करें, उसे ठीक तरीके से समझाएं कि जो कुंभ है उसके पीछे का प्रयोजन क्या है। आप यहाँ आए हैं तो गंगा जी में स्नान करिए, गंगा के किनारे बैठ के कुछ देर ध्यान करिए, साधु संत लोगों के पंडालों में जाइए, तो सिर्फ उन्हें देखिए मत, क्योंकि वो कोई दिखने वाली चीज नहीं है। उनसे बात करिए, उनके मन के भीतर जो विचार पल रहा है, जब उसे आप जानेंगे समझेंगे तो आपके जीवन का कल्याण होगा, आपको जीवन जीने का ढंग पता चलेगा और ये समझ में आएगा कि दुनिया में सिर्फ विषय वस्तु का भोग ही जीवन का प्रयोजन नहीं है। उसे अपनी जरूरत के बराबर उपयोग करिए, विषयों का सुख लीजिए, लेकिन साथ ही साथ उससे अपने आप को हटा करके उस जगह ले जाइए जहां पहुंच जाने के बाद अपने भीतर ही सब कुछ अनुभव मिलेगा, बाहर किसी वस्तु विषय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल तौर पे आपका साफ तौर पे आपका ये मुहिम बहुत पहले से ही रहा है कि किस तरीके से ये सब सारी चीजें करके आप लोगों को जोड़ते रहे हैं और उनको किस तरीके से अध्यात्म के बारे में समझाते हैं। और डिजिटल है, यही 2-4 साल 5 साल 7 साल पहले लोग आप पे हंसी उड़ाते थे, सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते थे, यही अब आपकी ताकत है, यही आपकी पहचान है। महाकुंभ को लेकर के आपने तमाम तरीके के गाना, गीत, आपने भक्ति संगीत गीत का काफी ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आप सुनाएं। बस एक बहुत सुंदर सा भजन है। चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छीना छीना, घड़ी घड़ी निस दीना, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन चंचल मन, चंचल मन नित राम जपा कर। तो कब से आप यहाँ महाकुंभ में हैं? लगभग कितने लोगों से अभी तक इंटरेक्ट हो चुके होंगे? अभी तक कम से कम हमारा इंटरेक्शन 50,000 लोगों से हो चुका होगा, जिनसे मैं ग्रुप में बात किया, उनसे जाना समझा, उनके मन में भक्ति को लेकर, आध्यात्म को लेकर, धर्म को लेकर, कुंभ को लेकर के क्या ख्याल है और कितना सही है। जहाँ जरूरत लगा वहाँ पर हमने उन्हें समझाया, बताया। और मेरे इस सब कार्य के पीछे एक कोशिश ये है कि जो आम साधक है ना, जो पैंट शर्ट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, खासतौर पे युवा वर्ग, उसके साथ एकदम अनफिल्टर तरीके से मैं जुड़ सकूं, उसको भीड़ में मिलूं और उससे बात करूं, और उसे ये ना लगे कि किसी दूसरे दुनिया के आए हुए लोग हैं, उन्हें लगे कि ये हमारे जैसे ही लोग हैं। बस इनका विषय वस्तु, इनका काम करने का जो विधा है, जो इनका अध्ययन का विधा है, वो हमसे थोड़ा सा अलग है, स्पेसिफिक है, जिसको आध्यात्म कहते हैं। वो उसका लाभ मिलता दिख रहा है लोग, मतलब लाभ उठा रहे हैं लोग। और रेगुलर लंबे समय तक और डिटेल में बातचीत करने के लिए वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं और फिर जुड़े रहते हैं। डिजिटल बाबा के नाम से मशहूर है और जिस तरीके से अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से वो लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये युवाओं से सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको अपने सनातन के बारे में बताते हैं। 45 दिन का ये पड़ाव इनका यहाँ पे होगा। पिछले लगभग एक महीने से इनको लोग देख रहे हैं। अभी महाकुंभ को लेकर के बहुत ज्यादा ये वायरल भी है और लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इनकी चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में छाए हुए हैं। प्रयागराज से स्वराज एक्सप्रेस के लिए घनश्याम निशांत चौरसिया।